हाँ, ये बच्चे ध्यान देंगे। ये आपको गैमेटोजेनेसिस का जो सेकेंड पार्ट है oogenesis, इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया था स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, लेकिन आज ये हम चर्चा करेंगे गैमेटोजेनेसिस। देखिए, गैमेटोजेनेसिस में आपको ये ध्यान देना है कि oogenesis क्या है। oogenesis का अर्थ होता है फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन द ओवरी। फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन द ओवरी इज नोन एज oogenesis। देखिए, ये स्पर्मेटोजेनेसिस से थोड़ा बहुत भिन्न है। भिन्न इस प्रकार से है कि आप ये जान लीजिए कि ये जो ओगोनिया है, ये ओवरी के अंदर बड़ा थोड़ा सा पिक्यूलियर है। जब बच्चा गर्भ में होता है, फीमेल बच्चा जब गर्भ में रहता है और गर्भ में बच्चे के अंदर जब ओवरी बनती है, जिसको हम आप कह लेंगे एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट, जब भ्रूणी विकास चलता है माता के गर्भ में, यूट्रस में, तो अगर बच्चा फीमेल है तो उसके एम्ब्रियो में, एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट में जब बेबी के अंदर जब ओवरी बनती है, उस ओवरी में ही, अब ध्यान दीजिए, उस ओवरी में ही लगभग 20 लाख एक एक ओवरी में ओगोनिया बन जाते हैं। बहुत ही आश्चर्य की बात है कि बेबी माता के यूट्रस में डेवलप कर रहा है और उस बेबी में जो ही फीमेल ऑर्गन ओवरी बनेगा, उस ओवरी के अंदर प्रत्येक ओवरी में 2 मिलियन अर्थात 20 लाख एक एक ओवरी में ये ओगोनिया बन जाती है। जब बर्थ होता है, जब बच्चा बाहर आता है, जन्म लेता है, उस समय उसके ओवरी में कोई ओगोनिया नया नहीं बनेगा। जो एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट के समय ओगोनिया बन चुका है, वही ओगोनिया बनी रह जाएंगी। फ्यूचर में फिर कभी नया उसमें नहीं बनेगा। अब कहेंगे कि बर्थ ले लिया। अब जब वो बर्थ ले लिया, अर्थात वो जब जन्म पा गया, तो उसकी ओवरी में जो ये ओगोनिया हैं, ये सभी ओगोनिया क्या करती हैं, वो डिवीजन करना शुरू कर देती हैं। जन्म के बाद ही, फीमेल में जन्म के बाद ही उस बच्चे के ओवरी में जो ओगोनिया बने हैं एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट के समय, अब वो ओगोनिया क्या करना शुरू करेंगे, वो डिवीजन करना शुरू कर देते हैं। मियाटिक फर्स्ट, और मियाटिक फर्स्ट का जो प्रोफेज स्टेज होता है, उस प्रोफेज स्टेज में ये प्राइमरी जो ओगोनिया है वो इंटर कर जाते हैं। और जब ये वहां इंटर कर जाते हैं तो उस ओगोनिया को हम कहते हैं प्राइमरी oocyte। इस बात को आप बिल्कुल स्पष्ट हो जाएं कि प्राइमरी oocyte क्या है। तो प्राइमरी oocyte वही ओगोनिया है जो एम्ब्रियो में बने थे। वही ओगोनिया जब जन्म के बाद वह विभाजन मियाटिक फर्स्ट के प्रोफेज में जब डिवीजन करने लगते हैं, प्रोफेज में पहुंच जाते हैं, तो उसी ओगोनिया को हम प्राइमरी oocyte कहते हैं। और ये प्राइमरी oocyte, ध्यान दीजिए, ये प्राइमरी oocyte क्या करता है कि अपने चारों तरफ, उधर तो प्रोफेज में पहुंचा है और उधर अपने चारों तरफ यह एक ग्रेनुलोसा सेल का एक लेयर बना करके घिर जाता है। तो बाहर से यह एक ग्रेनुलोसा लेयर बना करके घिर जाता है और दूसरी तरफ अंदर अंदर ये प्रोफेज से, प्रोफेज की अवस्था पार करेगा, मेटाफेज पार करेगा, धीरे धीरे एनाफेज, टीलोफेज, ये अवस्थाएं पार करने लगेगा और बाहर एक ये लेयर बना लिया ग्रेनुलोसा का। और जब ये ग्रेनुलोसा लेयर बना करके प्राइमरी oocyte जब घिर जाता है, इसको कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। अर्थात जो ही वो लेयर बनाया उसको हम प्राइमरी oocyte न कर करके क्या कहेंगे, प्राइमरी फॉलिकल। इसका मतलब जब गर्भ में बच्चा था, उसकी ओवरी में ओगोनिया बना,
बच्चा जन्म ले लिया, अब उसकी ओवरी में प्राइमरी ओसाइट बना क्योंकि वो डिवीजन शुरू कर दिया। प्राइमरी फॉलिकल कब बना? जब वो ग्रेनुलोसा लेयर से बना करके घिर गया, तो ग्रेनुलोसा लेयर। अब ये क्रिया कब से कब तक चलेगी? अब जन्म से लेकर के प्यूबर्टी तक, ये 10-11 साल तक की क्रिया चलती रहेगी। ये सभी जो ओगोनिया हैं वो सब के सब ये प्राइमरी ओसाइट बनेंगे, और ये जो प्राइमरी ओसाइट हैं जो बनेंगे मियाटिक फर्स्ट में जाएंगे और फिर वो प्राइमरी फॉलिकल बनेंगे ग्रेनुलोसा लेयर पे सेल करके घिर करके। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते जहां एक एक ओवरी में 20-20 लाख थे, वहां अब 60,000 से 80,000, अब 1-1 लाख भी नहीं है, जबकि 20-20 लाख थे। तो 20-20 लाख में से अब आप समझ लीजिए कि 19 लाख से भी अधिक एक एक ओवरी के जो ये प्राइमरी फॉलिकल हैं जो बन चुके हैं, धीरे धीरे वो डिजेनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। केवल अब एक एक ओवरी में केवल वो जो प्राइमरी फॉलिकल है प्यूबर्टी पर 60 से 80,000 तक ही वो बच पाते हैं, ये पाया। अब क्या होता है, उधर तो प्राइमरी ओसाइट में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज की घटनाएं शुरू हुई, वो चल रही हैं। कितने में चल रही हैं? पहले तो सभी में चल रही थी, लेकिन पता चला कि वो सब डिजार्व हो गए, नष्ट हो गए। अब केवल 60,000 से 80,000 में चल रही है। अब इसमें से ये जो ग्रेनुलोसा लेयर है जो सिंगल सेल का है, अब वो धीरे धीरे क्या करता है, मेनी लेयर का होता है। तो प्राइमरी ओसाइट के चारों तरफ जो एक लेयर था उसको हम प्राइमरी फॉलिकल कहते थे, अब वो कई लेयर का बन गया। उसका जो ग्रेनुलोसा लेयर है उसके साथ साथ एक थीका लेयर बना लेता है। जब थीका लेयर भी बना लेता है तब हम उसको कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल माने ग्रेनुलोसा लेयर का मल्टी लेयर होना और प्लस थीका लेयर बना लेना, वो सेकेंडरी फॉलिकल। और अंदर तो घटनाएं चल रही हो, इस प्राइमरी ओसाइट की घटनाएं चल रही हैं, उसमें वो क्या हो रही है, प्रोफेज मेटाफेज में वो जा रहा है। इसके बाद धीरे धीरे डेवलप करके जो उनका जो फॉलिकल है, जो टर्शियरी फॉलिकल, उसके अंदर जो है ग्रेनुलोसा लेयर के अंदर एक एंट्रम बन जाता है, एक कैविटी बन जाती है, उसमें लिक्विड भर जाता है। तो जब सेकेंडरी फॉलिकल में एंट्रम बन जाए, एंट्रम और उसमें लिक्विड भर जाए, तब हम उसको कह देते हैं टर्शियरी फॉलिकल, उसको बोलते हैं टर्शियरी फॉलिकल। तो आपने देखा फॉलिकल कैसे बना, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी। प्राइमरी फॉलिकल जब वो साइट प्रोफेज में पहुंचा तो प्राइमरी फॉलिकल कैसे बन गया, एक ग्रेनुलोसा लेयर का सेल द्वारा। और प्यूबर्टी पर जाते जाते इस अवस्था के लगभग 19 लाख से ज्यादा सब नष्ट हो जाते हैं। हर ओवरी में केवल 60,000 से 80,000 बचते हैं। अब फिर इसमें क्या होता है, अब सेकेंडरी फॉलिकल कैसे बनता है कि ग्रेनुलोसा लेयर कई लेयर बन जाती है प्राइमरी ओसाइट के चारों तरफ, तो उसको हम सेकेंडरी फॉलिकल, और उसके अंदर जब एंट्रम बन गया तो उसको हम टर्शियरी फॉलिकल। बाकी तो वो घटना चल रही है, प्रोफेज मेटाफेज में चल रही है, वो प्राइमरी ओसाइट में तो घटनाएं चल रही है। इसके बाद अब जब ये एंट्रम बन जाता है, अर्थात जब वो टर्शियरी फॉलिकल बन जाता है, उसके बनते बनते तब तक इनकी मियाटिक डिवीजन ही पूरी हो जाती है। फर्स्ट प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज बन जाती है, कंप्लीट हो जाती है। और कंप्लीट होने पर 2 खंड में न्यूक्लियस बन जाता है। एक न्यूक्लियस कहते हैं सेकेंडरी ओसाइट और दूसरे कहेंगे पोलर बॉडी। तो एंट्रम बनते बनते, टर्शियरी फॉलिकल बनते बनते उधर प्राइमरी ओसाइट भी 2 भाग में बढ़ जाता है। तो एक को कहते हैं सेकेंडरी ओसाइट, एक को कहते हैं। और सेकेंडरी ओसाइट क्या करता है बनने के बाद, जो ये सेकेंडरी ओसाइट है ये क्या करता है, ये सेकेंडरी ओसाइट ये तुरंत एक जोना पेलुसिडा नामक एक लेयर बना करके सेकेंडरी ओसाइट अपने को बंद कर लेता है। जब बंद कर लेता है तो पोलर बॉडी की बात छोड़िए, केवल जो सेकेंडरी ओसाइट है एक लेयर बना करके अपने को बंद कर लेता है। जब ये बंद कर लेता है, इसी में बल्क अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिटेन्ड इन द सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट
जो न्यूट्रिएंट का जो बल्क अमाउंट है वो अपने अंदर वो रख लेता है। पोलर बॉडी के पास कुछ कोई अमाउंट नहीं जाता। पोलर बॉडी के बारे में बहुत वी आर नॉट क्लियर नाउअडेज, व्हाट इज इट्स फ्यूचर, दिस इज डिजेनरेट or divide, many, सब कुछ। तो मेरे कहने का मतलब कि इसके बारे में बहुत हम क्लियर नहीं हैं, वी आर नॉट क्लियर अबाउट इट, आइदर इट विल डिवाइड और डिजेनरेट, बट सेकेंडरी oocyte विच रिटेन बल्क अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये प्रोड्यूस ए जोना पेलुसिडा लेयर अराउंड इट, और जब ये जोना पेलुसिडा से घिर जाता है सेकेंडरी oocyte, अभी मियाटिक सेकेंड बाकी है, तभी अब ये टर्शियरी फॉलिकल कन्वर्ट इनटू ग्राफियन फॉलिकल। तो टर्शियरी फॉलिकल में ही वो डिवीजन हो जाता है। टर्शियरी फॉलिकल में एंड्रम बनता है और उधर प्राइमरी oocyte का डिवीजन कंप्लीट होकर के सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी बन जाता है, वहां तक आता है। इसके बाद टर्शियरी फॉलिकल में जब ये घटना हो जाती है कि वह जो सेकेंडरी oocyte है जिसके पास न्यूट्रिएंट है, अगर वह जोना पेलुसिडा लेयर द्वारा घिर जाता है, तो घिरने के पश्चात हम उसको ओवम कहते हैं और उस फॉलिकल को हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। और ये ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर्ड होता है, टूटता है, तो ये ओवम बाहर निकलता है, और जब ये बाहर निकलता है तो फिर यह ओविडक्ट का जो इम्फंडिबुलम है उनसे उसमें फाइब्रिन होते हैं, फिम्ब्री होते हैं, उनके द्वारा अंगुली की तरफ वो उनको पकड़ करके ये ओविडक्ट में प्रवेश कराते हैं, फिर वो ओवम धीरे धीरे बढ़ते हुए यूट्रस तक पहुंचता है। तो ओवरी से ये बाहर निकल जाते हैं। तो ओवरी के अंदर जो ग्राफियन फॉलिकल है उनके रप्चर्ड होने से ओवम का निकलना, ओवम का फ्री होना, दैट इज नोन एज ओवुलेशन। ये ओवुलेशन की क्रिया करती है, और ये क्रिया 50 वर्ष की अवस्था तक स्त्रियों में चलती रहती है। और ये इस प्रकार से प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल और फिर ये ग्राफियन फॉलिकल, इस प्रकार की क्रियाएं इसमें चलती हैं और चल करके ये पूरा होती है। तो ऐसे में यह oogenesis की क्रिया अपने आप में ये कंप्लीट होता है, और oogenesis के बारे में ये बताया गया, और ये घटना आपकी एनसीईआरटी बुक में बहुत ही स्पष्ट दिया हुआ है। अब इसके बाद का जो प्रकरण है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल अब अगले वीडियो में हम देंगे।